सो गाइज यहाँ पे आज हम मैथमेटिक्स की सेकंड वीडियो आपके लिए लाए हैं। ये भी प्रीवियस ईयर की वीडियो रहेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहेंगे, बिकॉज ये क्वेश्चंस श्योर शॉट आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। अब किस तरह से मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं और किस तरह आप उनको टैकल कर सकते हैं, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वीडियो आपके लिए रहने वाली है फॉर एसएससी 131 एंड आल्सो फॉर जो कैंडिडेट्स 132 के लिए अभी से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है। सो यहाँ पे आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल इज RS24 आफ्टर ए डिस्काउंट ऑफ 20%। इफ द डिस्काउंट इज 30% देन द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल इज। ठीक है। अब हमें यहाँ पे पूछा गया कि किसी भी आर्टिकल का प्राइस कितना है। 24 उसका प्राइस है, वो भी सेलिंग प्राइस, और वो है 20% डिस्काउंट देने के बाद। मतलब कोई भी चीज़ जो कि 20% उस पर डिस्काउंट मिल रहा है और उसके बाद वो 24 रुपये की है। बताओ कि अगर वो 20% के बजाय उस पर 30% डिस्काउंट मिला होता तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होता, ये पूछा हुआ है। ठीक है। अब कैसे फाइंड करना है, बिकॉज यहाँ पे आपको बोला है कि उसका सेलिंग प्राइस है 24 रुपीज़ और उस पर डिस्काउंट भी मिला है। आपको फाइंड करना पड़ेगा उसका ओरिजिनल प्राइस, उसका कास्ट प्राइस आपको फाइंड करना पड़ेगा कि टोटल जो बिना डिस्काउंट के वो जो प्राइस था वो कितना है। अब कास्ट प्राइस पे आप हर एक चीज़ फिर फाइंड कर सकते हो। ठीक है। तो कैसे फाइंड करना है ये भी मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा। अब देखो इसमें देखो फर्स्टली हमें दिया गया हमें दिया गया है सेलिंग प्राइस और वो है 24 रुपीज़। ठीक है। अब हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है और 24 रुपीज़ पे 20% डिस्काउंट भी मिल चुका है। इसका मतलब ये 24 जो कॉस्ट है ये 80% ऑफ द कॉस्ट है उस आर्टिकल की। ठीक है ना। ये तो आपको कॉमन सेंस होनी चाहिए कि अगर किसी चीज़ पे 20% डिस्काउंट मिल चुका है तो बाकी की कॉस्ट जो है वो है 80%। तो कॉस्ट प्राइस कैसे फाइंड करना है, देखो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू लिखना है और आपको 100% मतलब आपको कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है तो वो होता है 100%, और कॉस्ट आपको जो गिवन दी है वो है 80% वाली, और कितनी कास्ट है 24 है। तो इस तरह से आपको मल्टीप्लाई करना है, आपको कॉस्ट प्राइस मिल जाएगी। एक जीरो से एक जीरो कटेगा, 8 वन ज़ा 8, 8 थ्री ज़ा 24 और 3 इंटू 10 कर लो तो क्या आएगा 30। तो कॉस्ट प्राइस आपके पास कितना आ गया 30 आ गया। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आपको बताऊंगा। तो ये कॉस्ट प्राइस आ गया 30। अब आपको बोला है कि अगर वो 20% के बजाय 30% अगर आपको डिस्काउंट मिला होता तो क्या उसका सेलिंग प्राइस रहता। तो 30% का 30% फाइंड कर लो कितना होता है। ये तो आप टिप्स पे फाइंड कर सकते हो, बट अगर नहीं कर पा रहे हो तो सिंपली आप लिख के भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज़ें बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 30% ऑफ 30 कैसे फाइंड करते हैं, परसेंट की जगह डिवाइड में 30 लिखते हैं, मल्टीप्लाई 30 कर लो। ठीक है। एक जीरो से ये जीरो कटेगा, एक जीरो से ये जीरो कटेगा, 3 3 ज़ा 9। तो यहाँ पे अगर हमें 30% डिस्काउंट मिला होता तो 9 रुपीज़ हमें डिस्काउंट मिला होता। तो 30 में से 9 रुपीज़ों को माइनस कर लो, कितना आएगा हमारे पास आएगा 21 रुपीज़। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को फाइंड कर सकते हो। तो कौन सा इसका सही आंसर रहेगा, 21 रुपीज़ इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर सी। ये अगर आप इन क्वेश्चंस की अगर आपने प्रैक्टिस करी होगी ना, बार बार लिखने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है ना। बट शुरू में आपको ये चीज़ें लिख के करनी पड़ेंगी। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 38, जो कि हमारे पास ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। अब यहाँ पे क्या बोला गया, हमें बताना है सिंपली 1 + tan स्क्वायर थीटा। ठीक है। ये पावर में है, जितने भी ऑप्शंस हैं तो ये सारे पावर्स में हैं जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं। ठीक है। 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, तो ये हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। अगर आइडेंटिटीज आपने पढ़ी हैं तो यहाँ पे आप विद इन 5 सेकेंड्स में आप इसका आंसर कर लोगे। तो ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो फ्री का क्वेश्चन है अगर आपने थोड़ा सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज अगर आपको पता है। देखो पूछा गया 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है ये। अब देखो मैं आपको आइडेंटिटी बताता हूँ आप कैसे फाइंड करोगे। 3 आइडेंटिटीज होती है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री की। अब क्वेश्चन के रिलेटेड जो आइडेंटिटी है फर्स्टली मैं आपको वो बता देता हूँ। देखो आइडेंटिटी होती है सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी मतलब रूल होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के। सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के इक्वल होता है। हमें फाइंड करना है 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा। तो भाई सेक्स स्क्वायर थीटा को यहीं पे रहने दो और इस माइनस वाले tan को दूसरी साइड लेके चले जाओ, 1 + tan बन जाएगा। तो 1 + tan किसके इक्वल हुआ, सेक्स स्क्वायर थीटा के इक्वल हुआ कि नहीं हुआ। तो ये हमारा सही आंसर रहेगा क्या, सेक्स स्क्वायर थीटा। तो ऑप्शन कौन सा सही इसमें रहेगा, ऑप्शन नंबर सी इसमें सही आंसर रहेगा जो कि पावर में आएगा। ठीक है। सेक्स स्क्वायर थीटा इज द राइट आंसर
फॉर क्वेश्चन नंबर 38, तो ऑप्शन सी सही आंसर रहेगा। इसके अलावा हमारे पास एक आइडेंटिटी मैंने आपको बता दी। देखो 2 आइडेंटिटीज और होती हैं, और उस पर आइडेंटिटी भी अगर वो कोई भी क्वेश्चन आता है ना, तो उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। विद इन 5 सेकेंड्स आप क्वेश्चन का आंसर लिख लोगे। तो फर्स्ट आइडेंटिटी हमारे पास रहती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। आपने छोटी क्लासेस में भी ये आइडेंटिटीज पढ़ी होंगी अगर आपको याद है तो। एक आइडेंटिटी हमारे पास होती है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और एक जो क्वेश्चन के रिलेटेड थी कौन सी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये आपको लेफ्ट साइड राइट साइड वैल्यूज को लेके जाना है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर में पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड साइन 135 प्लस कॉस 135। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री में से, इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो ये भी ट्रिग्नोमेट्री में से क्वेश्चन है। कैसे फाइंड करना है आपको, बिकॉज देखो आपको साइन 60 की वैल्यू पता है, आपको साइन 45 की पता है, साइन 90 की पता है, साइन 0 की पता है, साइन 30 की पता है। तो ये वैल्यूज आपको साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक सबकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की पता है। बट अगर आपको साइन 135 की पूछी जाती है या फिर आपको साइन 225 की पूछी जाती है, तो उस तरह के क्वेश्चन को आपको कैसे फाइंड करना है। देखो अब इसमें देखो बोला गया है हमें फाइंड करना है क्या, साइन ऑफ 135 प्लस कॉस ऑफ 135। बिकॉज हमें ये वैल्यू टिप्स पे नहीं है, तो इससे मुझे फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, और फाइंड कैसे करना है, आपको क्या करना है 135 और 135 इसको स्प्लिट करना है। या तो 90 प्लस 45 कर लो या 180 माइनस 45 कर लो, जो आपको सही लगता है। और एक्चुअली में 90 और 270 के केसेस में स्पेशल केस होता है, वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है, साइन कॉस में कन्वर्ट होता है, कॉस साइन में कन्वर्ट होता है। तो इसलिए हमें यहाँ पे डिफिकल्ट चीज़ को नहीं लेना है, बिकॉज एट द एंड हमें आंसर निकालने से मतलब होता है एग्जाम में। ठीक है, बट डिटेल में अगर आप चीज़ें पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पे मैं आपको कोर्स के रिलेटेड भी बताऊंगा कि किस तरह से आप मैथमेटिक्स को पोर्शन को विद इन 30 और 40 डेज में बहुत इजीली आप कर सकते हैं। बट यहाँ पे हमारा हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सिंपली आप क्या करो, साइन 180 माइनस 45 करोगे तो 135 आने आएगा, तो कर लो। तो यहाँ पे भी सेम कॉस को 180 माइनस 35 माइनस 45 कर लो। ठीक है, अब यहाँ पे मैं रब कर रहा हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में मैं लेता हूँ इसको, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस कम है। अब देखो इसमें होता क्या है, ये मेरे पास आगे क्वाड्रेंट्स। ठीक है, अब मेरे पास है 180 माइनस 45, तो यहाँ पे होता है 0, यहाँ पे 90, यहाँ पे 180, यहाँ पे 270। थोड़ा सा मैं आराम से करवा रहा हूँ सो दैट यहाँ पे आपको चीज़ें पता चले, अदरवाइज इन क्वेश्चन को करने में इतना टाइम नहीं लगता। देखो अब मुझे क्या करना है 180 माइनस 45, तो 180 जब माइनस आपको चलना है तो वहाँ पे आपको एंटी क्लॉकवाइज पीछे की तरफ चलना है, और जब आपको आगे चलना है तो वहाँ पे आपको क्लॉकवाइज चलना है। तो अब माइनस मतलब यहाँ से पीछे जाना है, तो पीछे देखोगे तो वहाँ पे बताओगे कॉस सॉरी साइन 180 माइनस 45 किसके इक्वल होगा, साथ साथ में नोट भी करें। तो भाई ये पीछे जा रहे हैं। अब मुझे बताओ सेकंड क्वाड्रेंट में मेरे पास कौन कौन सा पॉजिटिव होता है, एक साइन पॉजिटिव होता है, एक कोसेक पॉजिटिव होता है, कोसेक ना कि कॉस। ठीक है, और वहाँ पे साइन 180 माइनस थीटा किसके इक्वल हुआ, तो साइन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, सिंपली साइन ऑफ 45 आएगा। और नेक्स्ट में कॉस 180 माइनस 45 था, तो वहाँ पे भी हमें 180 माइनस है तो पीछे ही जाना है। अब जब पीछे जाओगे तो वहाँ पे कॉस पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, भाई यहाँ पे सिर्फ साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं, कॉस होता है नेगेटिव। तो इसलिए मुझे यहाँ पे माइनस लिखना पड़ेगा, बिकॉज कॉस होता है सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव। मुझे 180 माइनस है, तो 180 माइनस जब भी है उसका मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस इज नेगेटिव। तो बस आपको वैल्यूज को पुट कर लेना है। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, और कॉस ये भाई ये रफ वर्क है आपका, ये आपको साइड पे करना है, और ये सिर्फ अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि कैसे चीज़ें होती हैं। ठीक है, चलो मैं रब करता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ आपको। अब ये था मेरे पास साइन 45 प्लस माइनस कॉस 45। बस आपको वैल्यूज़ को पुट करना है, और वैल्यूज़ आपको लर्न करनी पड़ेंगी, ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज़ आपको लर्न करनी पड़ेंगी। ये हमारे पास साइन 45 होता है 1/√2 के इक्वल, प्लस का प्लस आएगा, और कॉस 45 होता है ये भी 1/√2 के इक्वल होता है, बट यहाँ पे माइनस भी है तो ये आएगा माइनस। ठीक है, एक प्लस की है एक माइनस की है, तो यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज़ कटेंगी और आंसर इज 0।
ठीक है, गलती से भी 1 मत लिख लेना, एक वैल्यू पॉजिटिव की है एक नेगेटिव की है, दोनों जब कटेंगी तो आंसर हमेशा 0 होता है। तो कौन सा आंसर इसके लिए सही आंसर रहेगा? ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, फॉर क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है, तो इस तरह से मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में चीज़ें करा रहा हूँ यहाँ पे, मतलब थोड़ा सा डिटेल में करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट विद इन सेकंड्स अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। और अगर आप थोड़ा सा डिटेल में चीज़ों को करना चाहते हैं और विद स्ट्रैटेजी करना चाहते हैं, पूरे सिलेबस को कवर करना चाहते हैं, तो ACC 131 के लिए जो कि क्रैश कोर्स शुरू हो चुका है, और यहाँ पे आपको PDF नोट्स मिलेंगे हर एक सब्जेक्ट के, वहाँ से आप अपनी प्रिपरेशन को शुरू भी कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें मैथमेटिक्स रीजनिंग ये नोट्स से समझ नहीं भी आती है कुछ टॉपिक्स, तो आप उसके लिए आपको रात को 9 से लेकर 11 बजे तक लाइव क्लासेस रहेंगी, टीचर्स के साथ इंटरेक्शन रहेगी, आप वहाँ पे क्वेश्चंस अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। बट बहुत सारे कैंडिडेट्स, बहुत सारे ड्यूटी पर्सन जिनको टाइम की दिक्कत रहती है, तो उनके लिए रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेंगी। तो किसी भी टाइम जब आपका मन करता है, जब आप फ्री होते हैं, तब आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख सकते हैं। और विद इन 40 डेज आपको सारी प्रिपरेशन करवाई जाएगी, जिसमें आपके मॉक टेस्ट भी कवर कर दिए जाएंगे, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर कर दिए जाएंगे, विद गारंटीड आपको 500 रैंकिंग में लाया जाएगा। एक एक कंडीशन है कि आपको हमारे साथ जैसे आपको टाइम मिलता है, आपको थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा फॉर 40 डेज ओनली। तो यहाँ पे आप अपने ऑफिसर बनने के सपने को पूरा कर सकते हैं विद इन 40 डेज। ठीक है, और ये एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि 50% डिस्काउंट भी इस टाइम चल रहा है, और ये वैलिड है सिर्फ आज के लिए। तो कोर्स में अवेल होने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 8120745966 पे, जो कि लिमिटेड पीरियड के लिए आपके पास ऑफर है। ठीक है, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द सप्लीमेंट ऑफ 80 डिग्री इज, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी है। सिर्फ कंसेप्ट क्या यूज होगा, सप्लीमेंट्री और कंप्लीमेंट्री का। देखो सप्लीमेंट 80 डिग्री का क्या होगा, ये हमें पूछा गया है। अब इसको फाइंड कैसे करना है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे आपको लिख के बताने की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज ये तो टिप्स पे निकलता है जिन्हें पता है। बट थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, एक बार बता दूंगा तो आप बार बार लिखने की आपको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो सप्लीमेंट्री एंगल्स और कंप्लीमेंट्री एंगल्स का आपको पता होना चाहिए। एक एंगल है θ1, एक एंगल है θ2। अगर दोनों एंगल्स का सम 180 के इक्वल है तो वो हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। एक एंगल है θ1, एक एंगल है θ2। अगर इन दोनों एंगल का सम मेरे पास 90 डिग्री है तो वो मेरे पास कंप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। बस ये आपको याद रखना है, और यही कंसेप्ट वर्क करेगा क्वेश्चन में, और कुछ भी आपको इसमें याद रखने की जरूरत नहीं है। क्लियर? अब पूछा गया कि 80 डिग्री का सप्लीमेंट क्या होगा। भाई 80 डिग्री का सप्लीमेंट ये है 80 डिग्री, इसका सप्लीमेंट फाइंड करना है। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या थे, दोनों एंगल्स का सम θ1 और θ2, आप कोई भी ले लो, थीटा अल्फा बीटा कुछ भी ले लो, इनका सम था 180। और सप्लीमेंट फाइंड करना है 80 का, तो किसी भी θ1 या θ2 की जगह 80 फिल कर लो, और सिंपली आप 180 में से इसको माइनस कर लो। 180 में से 80 माइनस करोगे तो क्या आएगा, θ2, और दूसरी साइड ले लो इन दोनों को, 180 माइनस 80 कर लो, तो आपके पास आंसर आएगा 100 डिग्री, विच इज़ द राइट आंसर। तो इसमें आई थिंक लिखने की भी ज़रूरत नहीं थी। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, ना कि सी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। और अब मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में क्या यहाँ पे आपको लिखने की ज़रूरत थी। सप्लीमेंट्री एंगल्स, दो एंगल का सम होता है 180, और सिंपली आपको 180 में से 80 को माइनस कर लेना है, 100 इज़ द राइट आंसर। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगर आपको पूछा जाए द कंप्लीमेंट ऑफ 40 डिग्री, द कंप्लीमेंट ऑफ 40 डिग्री इज, तो क्या आपके पास सही आंसर रहता। ठीक है, बिकॉज ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। साइन पाई बाई 4 कॉस पाई बाई 12 माइनस कॉस पाई बाई 4 साइन पाई बाई 12 इज इक्वल टू। देखने में लग रहा है कि इतना डिफिकल्ट है, कैसे करेंगे, बट बहुत ईजी है। कंडीशन एक ही है कि ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले तो लर्न करने पड़ेंगे, उसका कोई भी हमारे पास सब्स्टिट्यूट नहीं है कि आप ये करोगे तो निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, फॉर्मूले लर्न करने हैं, और बाकी आप बहुत इजीली क्वेश्चन कंसेप्ट समझना है आपको, करना क्या है। देखो इसमें क्या करना है, ये हमारे पास थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, साइन पाई बाई 4 कॉस पाई बाई 12, ओके, माइनस कॉस पाई बाई 4 और साइन पाई बाई 12, ये है क्वेश्चन, और मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब भाई अगर मेरे पास पाई बाई 4 होता, पाई बाई 6 होता, पाई बाई 2 होता, तो वो तो मुझे वैल्यूज़ पता है। साइन 90 की वैल्यू मुझे पता है, साइन 45 की मुझे पता है, साइन 60 की मुझे पता है, मतलब कैंडिडेट्स को पता होती है। बट ये मेरे पास पाई बाई 4 आ गया, पाई बाई 12 आ गया, पाई बाई 12 की तो मुझे नहीं पता है, पाई बाई 4 की चलो पता भी है, पर पाई बाई 12 की नहीं पता है। तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना है,
देखो यहाँ पे हमारे पास एक आर्डर बन रहा है। क्या आर्डर बन रहा है? देखो ये π/4, ये π/4, ये सेम है, ये π/12, ये π/12, ये सेम है। तो इसी तरह से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है तो हमेशा यहाँ पे आर्डर बनता है। ठीक है। अब मुझे अगर मैं इसको ए लूँ, इसको बी लूँ, तो ये भी तो ए है, ये भी बी है। तो फॉर्मूला क्या आ रहा है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अगर आप रेगुलर हमारे क्लासेस में रहते हो तो वहाँ पे 4 फार्मूलेज होते हैं ये, और 4 फार्मूलेज में से ही क्वेश्चन आ जाता है। तो उनमें से वन ऑफ द फार्मूला ये है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो यहाँ पे मैं रब कर रहा हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पे लेता हूँ। चलो मैं फार्मूला भी लिख के बता देता हूँ, बट वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, 4 फार्मूलेज में से ये एक फार्मूला है हमारा। ठीक है, और इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फार्मूला याद करनी पड़ेगी। और फार्मूला किसका होता है? साइन ए माइनस बी का। ठीक है। अब क्वेश्चन में आप देखोगे कि ए हमारे पास है π/4 और बी है π/12। ठीक है, जैसे हमने कंपेयर करा था ए और बी, उसको सपोज करा था, तो बस आपको वैल्यू पुट कर लेनी है और कुछ भी नहीं करना है भाई। ये क्वेश्चन टिप्स पे होती हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए बस। ए की वैल्यू आएगी π/4 जो कि क्वेश्चन में बोल रहा है, और दूसरी वैल्यू क्या थी? π/12। तो पहली वैल्यू को ए लेना है, दूसरी वैल्यू को बी लेना है। तो इसको अब सॉल्व करो आप। चलो थोड़ा सा मैं करके बता देता हूँ। π/4 माइनस π/12, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो ब्रैकेट के अंदर। यहाँ पे आएगा 12 पाई, यहाँ पे आएगा 4 पाई, और नीचे करोगे तो आएगा 48। ठीक है, साइन का साइन यहाँ पे सेम रहेगा। 12 में से 4 माइनस करोगे तो ये आएगा 8 पाई। 8 पाई अपान 48 आएगा कि नहीं आएगा? 8 पाई अपान 48, और साइन बाहर, 8 1 ज़ा 8, 8 6 ज़ा 48। तो ये आ गया साइन ऑफ π/6। आ रहा है कि नहीं आ रहा? साइन π/6 आ रहा है। थोड़ी सी स्पेस कम है यहाँ पे, तो ये आ रहा है क्या? साइन π/6। और साइन π/6 क्या होता है? π/6, पाई इज़ 180, 180 अपॉन 6 इज़ 180 डिवाइड बाई 6, ये होता है साइन 30। तो साइन 30 की वैल्यू क्या होगी? साइन 30 की वैल्यू क्या होती है अगर आपने याद करी है तो? भाई ये होती है 1/2। और 1/2 यहाँ तो ऑप्शन में 1/2 रहेगा, और ये अगर 1/2 को अगर आप डिवाइड करो, 1 को 2 से डिवाइड करो तो 0.5 आता है। तो इनमें से अगर आपके पास चाहे 1/2 होता है चाहे 0.5 होता है, तो दोनों इसके हमारे पास सही आंसर रहेंगे। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा 0.5। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये इस क्वेश्चन में क्या बोला है? इफ कोसेक थीटा इक्वल टू √10 एंड थीटा इज एक्यूट देन सेक थीटा इक्वल्स टू। देखो कैसे सॉल्व करना है, और इस तरह से क्वेश्चन पेपर में जनरली पूछा जाता है। और ये आपने 9th 10th छोटी क्लासेस में भी आपने करा होगा। कोसेक थीटा की वैल्यू आपको √10 दी है, सिंपल। थीटा इज एक्यूट, अब हमें नहीं मतलब है यार, थीटा इज एक्यूट बोल रहा है, एक्यूट एंगल है, बट वो हमारे क्वेश्चन के रेलिवेंट नहीं है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें फाइंड करना है कि सेक थीटा कितना होगा। जब भी आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की वैल्यू आपको दी है, तो आप बाकी की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं, 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं जो बाकी, चाहे जैसे सिंपली आपको कोसेक दिया है और बाकी की जो है साइन है, कॉस है, टैन, कॉट, सेक है, तो उनकी वैल्यूज आप फाइंड कर सकते हो। बट कंडीशन क्या होती है कि आपके पास परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज एंड बेस तीनों चीज़ें होनी चाहिए, तो आप सिंपली फाइंड कर सकते हो। ठीक है, बट यहाँ पे तो क्या हमारे पास 3 चीज़ें हैं? नहीं है। तो यहाँ पे देखो कोसेक किसके इक्वल होता है? कोसेक अगर आपने फार्मूले याद करे हैं, मैं फिर से बोलता हूँ कि फार्मूले याद कर लो, चाहे आप हमारे कोर्स में हैं चाहे नहीं हैं, फार्मूले एक बार याद कर लो अगर आप ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस पेपर में अटैम्प्ट करना चाहते हो। ठीक है, तो देखो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये होता है साइन का उल्टा, तो ये होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये किसके इक्वल है? √10 के। अब इसके बेस में कुछ भी नहीं है तो मैं 1 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये हाइपोटेन्यूज आ गया √10, परपेंडिकुलर आ गया 1, और मुझे चाहिए बेस अब, बिकॉज मुझे तीनों चीज़ें चाहिए थी। तो इसके लिए मैं करूँगा ट्रायंगल ड्रा इस तरह से। अब ये है मेरे पास, अब मैं यहाँ पे इसको ए ले लेता हूँ, इसको मैं बी ले लेता हूँ, इसको मैं सी ले लेता हूँ। ठीक है, हाइपोटेन्यूज कौन सा होता है? 90 डिग्री के सामने वाला, तो इसको मैं √10 ले लेता हूँ, इसको मैं परपेंडिकुलर लेता हूँ। अब पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करो,
और यहाँ से बेस को फाइंड कर लो। और हाइपोटेन्यूज इज √10, परपेंडिकुलर इज 1। तो सॉल्व करो इसको, क्या आएगा हमारे पास √10 का स्क्वायर। आई थिंक आप खुद भी सॉल्व कर लोगे यार। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बी स्क्वायर सेम रहेगा बिकॉज बेस मेरे पास नहीं है, और ये आएगा 1 का स्क्वायर। और यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो आपके पास ये कितना आएगा, ये आएगा 3 आएगा ये। ठीक है, सॉल्व करना है इसको। और हमें बेस भी मिल चुका है, परपेंडिकुलर भी हमारे पास है, और हाइपोटेन्यूज भी है। और हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम फाइंड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्या फाइंड करना है, सेक को फाइंड करना है। सेक उल्टा होता है कॉस का, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सेक होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज जो कि क्वेश्चन में भी गिवन था √10, और बेस हमने फाइंड कर लिया √3। तो ये हमारा सही आंसर रहेगा √10/3। आई होप ये आपको समझ आया होगा, और साथ में आप इसको नोट भी कर रहे होंगे। √10/3 ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम खुद अप्लाई करना, क्वेश्चन खुद ट्राई करना सॉल्व करने की। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब बोला क्या गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, इफ़ अ नंबर, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन डी सही रहेगा। इफ़ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द स्क्वायर ऑफ इट्स 1/2, अगर किसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करना हो किससे, उसी नंबर के स्क्वायर के हाफ से उसको सब्ट्रैक्ट करना हो, तो जो नंबर मिलता है उसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, ये फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो कैसे फाइंड करना है, बोला क्या गया है, कंडीशन समझनी पड़ेगी। क्वेश्चन को 2 बार रीड करना है हमेशा। देखो मैं नंबर सपोज कर लेता हूँ, कोई नंबर मैंने सपोज कर लिया मैथ में x। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है कि इस नंबर को आप माइनस करोगे किससे, स्क्वायर ऑफ द हाफ। तो पहले इसका हाफ कर लो, किसी भी नंबर का हाफ कैसे करते हैं, डिवाइड बाई 2 से। अब इसका स्क्वायर कर लो, अब इस नंबर को माइनस कर लो। यही बोला है कि उस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है उसी नंबर के स्क्वायर और हाफ से, तो हमें आंसर मिलेगा 48। तो ये कंडीशन बनानी है, और यहाँ से आपको x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। कैसे फाइंड करनी है, एक्स स्क्वायर सेम आएगा, 2 का स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर इज 4 माइनस एक्स इक्वल्स टू 48। ठीक है, अब चलो करो क्रॉस मल्टीप्लाई करो। अब अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x, 48 इंटू 4 करोगे तो ये आई थिंक आएगा 192। अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मिडल टर्म स्प्लिट के फॉर्मूला से आपको x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, और ये आप खुद करोगे। ट्राई करो खुद करने की, नहीं आता तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमें क्या करना है, इसको 4x को स्प्लिट करना है। और मैं आपको बता भी दूँ कि ये होगा स्प्लिट कैसे, 16 इंटू 12। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे आंसर भी बता देता हूँ आपको कि यहाँ पे आएगा x की 2 वैल्यूज़ निकलेंगी, बिकॉज यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, तो x की निकलेंगी 2 वैल्यूज़। ये करो फाइंड खुद, 2 वैल्यूज निकल रही हैं, एक निकलेगी x इक्वल टू 16 और दूसरी निकलेगी x इक्वल टू -12। और माइनस मुझे लेनी ही नहीं है बिकॉज ऑप्शंस हैं रियल वैल्यू और रूट। अगर मैं रूट का स्क्वायर करूँ, रूट माइनस वाली वैल्यू को अगर मैं रूट में रखूँगा तो मेरे पास इमेजिनरी आंसर मिलेगा, तो मुझे इसको रिजेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे मेरे पास आंसर आ रहा है x इक्वल टू 16। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, चलो कितना आ गया x इक्वल टू 16। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या बोला है, द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर इज, सिंपली 16 का आपको क्या करना है, रूट फाइंड कर लेना है। 16 का रूट कितना होता है, 4 इंटू 4, तो बाहर क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है ना, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। तो इस तरह से आप इसको फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से आप मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को फाइंड कर सकते हो। मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बट अगर आप सिमिलर वे में आप प्रैक्टिस करते हो, एक तरह के क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करते हो, तो बहुत ईजिली बहुत कम टाइम में आप इनको फाइंड कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं सिंपली फार्मूला बेस्ड होते हैं, फार्मूले आते हैं तो विद इन 5 और 10 सेकंड में आप उनको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसके साथ ही अगर आप क्रैश कोर्स में इनरोल होना चाहते हो या फिर ACC की नई बुकलेट्स जो कि न्यूली सिलेबस पे रहेंगी, 100% सिलेक्शन, जहाँ पे हर एक वहाँ पे मटेरियल आपको प्रोवाइड रहेगा। अब अगर आप इनको रीड कर लेते हैं ना, तो आपको कहीं और से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको कोर्स में इनरोल होकर आप लाइव क्लासेस अटेंड कर लेते हैं, नोट्स पढ़ लेते हैं,
और जो हम आपको स्ट्रैटेजी प्रोवाइड कर लेंगे वो फॉलो कर लेते हैं विद मॉक टेस्ट जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ये अगर आप कर लेते हैं ना, कहीं से भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, 100% सिलेक्शन की गारंटी है। ठीक है। और कोर्स में एनरोल होने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, अगर आप ऑफिसर बनने का सपना पूरा करना चाहते हैं, बिकॉज 40 डेज़ का टाइम बहुत कम टाइम होता है जिसमें हम आपको कंप्लीट ये कोर्स आपको करवाने वाले हैं। तो उसके लिए सिंपली आपको हमें व्हाट्सएप करना है 8120745966 पे। ठीक है। और कैसी लग रही है आपको मैथमेटिक्स की ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियो, ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है। सो गाइज मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही डिस्कस करने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ही डिस्कस करने वाले हैं। बट कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको समझ आ रहा है, किस तरह से ये क्वेश्चंस आपको समझ आ रहे हैं कि नहीं समझ आ रहे हैं, कैसी ये वीडियोस आपको लग रही हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, इनको हम कंटिन्यू करें कि नहीं करें। ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज एंड हैव ए गुड डे।